जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है हिंदी प्रश्नोत्तरी की, और आज हम हिंदी प्रश्नोत्तरी भाग 17 करेंगे। यानी कि आज हमारी हिंदी प्रश्नोत्तरी की 17वीं क्लास है, और आज की इस क्लास में हम अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? श्री कृष्ण जी को किस ग्रंथ में विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है ऋग्वेद में, बी विकल्प में है वाल्मीकि रामायण में, सी विकल्प में है छांदोग्य उपनिषद में, डी विकल्प में है भगवत गीता में। तो सभी विद्यार्थी 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए, सभी बताएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी को विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है, यानी बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी याद कर लेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था डी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य थे। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है वल्लभाचार्य जी, बी विकल्प है निम्बारकाचार्य जी, सी विकल्प में है चैतन्य महाप्रभु जी, और डी विकल्प है माधवाचार्य जी। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे 2 नंबर क्वेश्चन का। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार वल्लभाचार्य जी ने किया है। और वल्लभाचार्य जी ने, मैं आपको बता देता हूँ कि वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है, और इसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बारकाचार्य जी ने द्वैतवाद या सनकादि संप्रदाय की भी स्थापना की है, और इसके साथ ही चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की है, और माधवाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है, जिसको द्वैतवाद भी कहते हैं। और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ कि माधवाचार्य जी का मूल नाम आनंदी तीर्थ माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? आचार्य वल्लभाचार्य जी के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य वल्लभाचार्य जी के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, और डी विकल्प में है 5। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य वल्लभाचार्य जी के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। प्रभाजीव, 1 नंबर पर प्रभाजीव, 2 नंबर पर मर्यादा जीव, और 3 नंबर पर पुष्टि जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अणुभाष्य, बी विकल्प में है सुबोधिनी टीका, सी विकल्प में है उत्तर मीमांसा भाष्य, डी विकल्प में है पूर्व मीमांसा भाष्य। तो सभी विद्यार्थी 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि अणुभाष्य जो
ग्रंथ है उसमें पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अणुभाष्य जो ग्रंथ है वल्लभाचार्य जी का माना जाता है और ये एक अधूरा ग्रंथ माना गया है। सुबोधिनी ग्रंथ भी वल्लभाचार्य जी का माना जाता है। इसके साथ उत्तर मीमांसा ग्रंथ भी, ये भी वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है और सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ ही पूर्व मीमांसा ग्रंथ भी जो है वल्लभाचार्य जी की रचना मानी जाती है, यह ग्रंथ है। तो प्रिय विद्यार्थी सभी याद कर लेंगे, यानी कि ये चारों के चारों ग्रंथ जो है वल्लभाचार्य जी के माने जाते हैं और वल्लभाचार्य जी ने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कथा साहित्य, बी विकल्प में है नीति साहित्य, सी विकल्प में है नाट्य साहित्य और डी विकल्प में है वार्ता साहित्य। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी वार्ता साहित्य के लिए वल्लभ संप्रदाय प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, चैतन्य महाप्रभु जी ने कौन सी शिक्षा दी। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में ज्ञान की, बी विकल्प में है वैराग्य की, सी विकल्प में भक्ति की, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी की। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु जी ने कौन सी शिक्षा दी। मैं आपको बता देता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की है और चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय को चैतन्य या अचिंतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी और 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी भक्ति की शिक्षा दी है इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने और चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सूरसागर, बी विकल्प में है भक्तमाल, सी विकल्प में है गीत गोविंद और डी विकल्प में श्रीमद् भागवत। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी और 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ माना गया है। सूरसागर जो ग्रंथ है सूरदास जी का माना जाता है, भक्तमाल जो ग्रंथ है नाभादास जी का माना जाता है और गीत गोविंद जो ग्रंथ है जयदेव का माना जाता है। इसके साथ ही गीत गोविंद की टीका जो ग्रंथ है वो मीराबाई जी का माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है शुद्धाद्वैतवाद, बी विकल्प में है अद्वैतवाद, सी विकल्प में विशिष्टाद्वैतवाद, डी विकल्प में है द्वैतवाद। सभी विद्यार्थी 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार जो है शुद्धाद्वैतवाद माना जाता है और शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं।
और अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य जी माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक या प्रवर्तक रामानुचार्य जी माने जाते हैं और अद्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य जी माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए विकल्प सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है माधवाचार्य जी ने, बी विकल्प में है वल्लभाचार्य जी ने, सी विकल्प में विट्ठलनाथ जी ने और डी विकल्प में चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी ऑप्शन चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 1565 में अष्टछाप की जब स्थापना हुई थी, इसमें 8 कवियों को शामिल किए गए हैं। 4 कवि वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य जो कवि हैं, यानी 4 शिष्य जो वल्लभाचार्य जी के और 4 ही शिष्य किसके हैं, विट्ठलनाथ जी के। मैं आपको बता देता हूँ कि वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य 4 अष्टछाप में शामिल, उनके नाम हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य हैं उनके नाम हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। तो ये 8 कवि जो हैं अष्टछाप में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंधित है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है गौड़िया संप्रदाय, बी विकल्प में है हरिदासी संप्रदाय, सी विकल्प में है राधा वल्लभ संप्रदाय और डी विकल्प में है पुष्टि मार्ग संप्रदाय। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी अष्टछाप के कवि जो हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित माने गए हैं। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना मैं आपको बता दूं वल्लभाचार्य जी ने की थी। इसके साथ ही गौड़िया संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु जी ने की थी और हरिदासी जो संप्रदाय हैं इसकी स्थापना हरिदास निरंजन जी ने की थी और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना स्वामी हित हरिवंश जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सूरदास जी, बी विकल्प में है नाभादास जी, सी विकल्प में है विट्ठलनाथ जी और डी विकल्प में है वल्लभाचार्य जी। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मैं बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है डी विकल्प। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो विद्यार्थी सूरदास बता रहे हैं, सूरदास जी जो हैं कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से राधा को रस स्वरूपा किसने कहा है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सूरदास जी, बी विकल्प में हित हरिवंश जी, सी विकल्प में चैतन्य महाप्रभु जी और डी विकल्प में कृष्ण दास जी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे राधा को रस स्वरूपा किसने कहा है। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हित हरिवंश जी ने राधा को रस स्वरूपा कहा है और हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की भी स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस विकल्प में अयोग हुआ है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है पार्श्विक कोमालुंठित,
बी विकल्प में है ताड़नजात व्यंजन, सी विकल्प में है विसर्ग कौमा अनुस्वार और डी विकल्प में है उपयुक्त सभी। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 13 नंबर क्वेश्चन जो है व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे और 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि विसर्ग और अनुस्वार जो हैं उनको अयोगवा कहते हैं, यानी कि ये अयोगवा हैं विसर्ग और अनुस्वार। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी विद्यार्थी 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा वृत्ताकार स्वर नहीं है, यानी कि हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से बताना है कि कौन सा वृत्ताकार स्वर नहीं है। ए विकल्प में है उ, बी विकल्प में है औ, सी विकल्प में है आ और डी विकल्प में है ओ। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आ जो स्वर है वो वृत्ताकार स्वर नहीं है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ यानी होठों के आधार पर स्वर के 2 भेद किए जाते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किस विकल्प में तालव्य ध्वनि नहीं है। फिर से पूछा गया है, व्याकरण संबंधी क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है तालव्य ध्वनि नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है ई और ई, बी विकल्प में है च और छ, सी विकल्प में है श कोमा र, डी विकल्प में है ज कोमा झ। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी निम्न में से किस विकल्प में तालव्य ध्वनि नहीं है। तो स और जो र हैं ये दोनों तालव्य ध्वनि नहीं है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य माना जाता है। ई और ई जो है ये तालव्य हैं, च और छ यानी च वर्ग जो है वो तालव्य हैं, इसके पास ज और झ भी तालव्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में 2, बी विकल्प में 3, सी विकल्प में है 4 और डी विकल्प में है 5। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा ओ और औ का उच्चारण स्थान है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है तालव्य, बी विकल्प में है कंठ, सी विकल्प में कंठ ओष्ठ और डी विकल्प में कंठ तालव्य। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ ओष्ठ माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देंगे, निम्न में से किस विकल्प में महाप्राण ध्वनि है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है ई कोमा ई, बी विकल्प में च कोमा ज, सी विकल्प में प कोमा ब, डी विकल्प में स कोमा श। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर और 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये महाप्राण ध्वनि है। ये महाप्राण ध्वनि है और बाकी जो है यानी ई और ई है ये अलप प्राण, च और ज जो है ये भी अलप प्राण है और प और ब भी ये भी क्या है अलप प्राण ध्वनि मानी जाती हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि प्राण वायु या मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजन के
दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? महाप्राण और अलपप्राण। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो सभी याद कर लेंगे। सभी वर्ग के दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही अल्प प्राण के अंतर्गत सभी वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ व्यंजन जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ ही जो सभी स्वर हैं वे भी अल्प प्राण माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा प्रकंपित व्यंजन है? यहाँ प्रकंपित व्यंजन कर देना, लय की जगह पर यहाँ पर मैं कर लेना। प्रकंपित लिखा हुआ है, प्रकंपित व्यंजन की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी र चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही है। र जो व्यंजन है वो प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। और र व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ल व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ड व्यंजन को ताड़न जात या उत्क्षिप्त या द्विगु व्यंजन कहते हैं। और अ जो है ये एक स्वर है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? निम्न में से किस विकल्प में स्पर्श व्यंजन नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में श, ह, बी विकल्प में ख, ग, सी विकल्प में त, थ और डी विकल्प में ध, ध। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से किस विकल्प में स्पर्श व्यंजन नहीं है चुनना है। और 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये एक स्पर्श व्यंजन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है, 25 यानी कि। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ ए ऑप्शंस में जो हैं इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? निम्न में से किस विकल्प में अघोष व्यंजन है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? और 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं आप सभी को याद करा देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, याद कर लेना कि कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? घोष और अघोष। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण यानी सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है, यानी कि सभी वर्ग जो हैं इनके जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है और इसके साथ य, र, ल, व और ह जो हैं और इसके साथ सभी स्वर भी घोष होते हैं और घोष को ही सघोष भी कहते हैं। और अघोष जो वर्ण आते हैं वो आते हैं सभी वर्ग के पहला, दूसरा, श, श और स, यानी तीनों स जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। और 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था डी विकल्प। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 21 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को
मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।